साफ सुथरे शब्दों में ये कह देना चाह रहा हूं कि ये ना समझे कि वो एक SC ST की बच्ची है और उसको न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में मानवता और एकता अभी भी जिंदा है। मैं एक सैनिक हूँ, भाई काश राजपूत हूँ, एक ये पंडित है। हम संविधान मानेंगे। अगर देश में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा। आपका धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार हमारी बहनों पे अत्याचार हो रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे यहाँ हो, स्वच्छ भारत के नाम पे प्रधानमंत्री कसमें खाने वाले, महिलाओं को न्याय दिलाने वाले, आज ये न्याय है। क्योंकि अब आगे जाने का रास्ता बंद है और पीछे हम जा नहीं सकते। और कब तक आपको बताना पड़ेगा कि ये संविधान का देश है? 70 साल लग गए इन संघीय मानसिकताओं को, इन भाजपाइयों को, कि भैया ये संविधान का राज है, ये बाबा साहब का राज है। करने पे थे, जो कुछ कल की घटना हुई, जैसे डॉक्टर रितु को जानलेवा जान से मारने की धमकी दी गई और VC के गुंडे पीछे पड़े, जाति सूचक शब्द कहे गए, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत पर इतना ज्यादा खर्च किया और एक सार्वजनिक शौचालय को इस देश के अंदर एक महिला को इस्तेमाल तक नहीं करने दिया गया। इससे बड़ी इस देश का क्या दुर्भाग्य होगा। न्याय नहीं मिल रहा, न्याय देर से मिलेगा। लेकिन इस देश में जो ऐसी चीजें हैं शौचालय के लिए, उसको चाइना का बॉर्डर बना दिया और नहीं जाने दिया तो नहीं जाने दिया। इससे लगता है कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आदमी बहुत बुरी तरीके से इस देश के अत्याचारों से परेशान है। कहीं रोड पे सैनिक हैं, कहीं रोड पे किसान है, कहीं रोड पे बहन बेटियां बैठी हुई है। और इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि शौचालय जैसी जगहों पर भी महिला सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े सुरक्षित नहीं है। 5-5, 10-10 CCTV कैमरे लगे हुए तो सुरक्षित नहीं है, तो कार्रवाई नहीं है। तो न्याय कहां भाग गया देश से? इस देश में न्याय है? नाम के लिए संविधान है, लूटपाट करने के लिए संविधान की आड़ में लोग लगे हुए हैं। लेकिन न्याय देश छोड़कर ही भाग गया। 112 नंबर पे कॉल की जाती है, 112 के बाद में किसी पुलिस प्रशासन ने आके रितु से ये नहीं पूछा कि तेरी दूसरी जगह कहीं शौचालय की सुविधा भी बन पाई है, नहीं बन पाई। क्या किया होगा उस बहन बेटी ने? और इस देश ने स्वच्छता भारत शौचालय के नाम पे पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए खा गई और एक बहन बेटी के लिए शौचालय तक नहीं था। ये है भारत। बाल योगी जी, देश के अंदर टॉयलेट पे पिक्चरें तक बन गई, टैक्स फ्री सरकार ने कर दिया, लेकिन 21वीं सदी में एक दलित महिला को टॉयलेट नहीं जाने दिया गया। देखिए, कल ये धरना 15 दिन से चल रहा है। ये मामला 3 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया। हमें मालूम चला कि हमारी बहन वहां बैठी हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक अध्यापिका को झूठा फर्जी 35 की साइन, उसके बाद अब खुल गया कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं। देखिए, एक चीज बता दे, ये भी मेरे अपने हैं। ये सोच मनुवादी तो नहीं चलने देंगे, खत्म होनी चाहिए। बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हम सब एक हैं, हम संविधान मानेंगे। अगर देश में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा। आपका धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार हमारी बहनों पे अत्याचार हो रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे यहाँ हो, स्वच्छ भारत के नाम पे प्रधानमंत्री कसमें खाने वाले, महिलाओं को न्याय दिलाने वाले, आज ये न्याय है? क्या ये इनकी बेटी नहीं है? ये तो उतने मक्कार हैं कि इन्होंने कहा था देश के खिलाड़ियों की आप मेरे अपने हो, और उनको घसीट लिया गया।
ये बात दबेगी नहीं, हमें न्याय चाहिए। हमें जिसने ये हरकत की, जिसने ये फर्जी मुकदमा कराया, उसको जेल। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना कल की देश में ये लोग कर रहे हैं, वीसी साहब है हमारे, उनसे कहिए कब तक ये अत्याचार करोगे, और कब तक आपको बताना पड़ेगा कि ये संविधान का देश है। 70 साल लग गए इन संघीय मानसिकताओं को, इन भाजपाइयों को, कि भैया ये संविधान का राज है, ये बाबा साहब का राज है। बाबा साहब ने वो अत्याचार देखे हैं, आगे झाड़ू, आगे मटकी, पीछे झाड़ू। कितना उन्होंने अपमान सहा है। उनका सीरियल जब आता था, हम देखते थे कि उनको क्लास के अंदर उनको लेटना पड़ता था। यो सिद्धांतों के, उन पुरुषों के सिद्धांतों को हम मानते हैं। हम नेहरू, गांधी, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, इनको नहीं मानते। फिर भी अब ये इनकी मानसिकता है। देखिए, मैं आपको ऐसा क्लियर कर दूं, गोरवरकर की किताब में लिखा है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिलाओं को दबा के रखो। ये गोरवरकर लिख के आते हैं और सावरकर उनके फैन रहते हैं। अब सावरकर की किताब में भी यही चीज है और यही संघी करते हैं। इनके यहाँ महिलाओं के हाल देख लीजिए आप। तो ये जो हमारी बहनों के साथ हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर ये आंदोलन बढ़ेगा, हम इसका समर्थन करेंगे। हम यहां भी बैठ सकते हैं तो हम जंतर मंतर ही बैठ सकते हैं, और जंतर मंतर पहुंच सकते हैं तो पार्लियामेंट भी पहुंचेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमारा समर्थन हमारी बहनों के साथ है। देखिए, पहले तो मैं आपके व्यूअरों को जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी। और आज 17वां दिन है और ये देश की वो जगह है जो पूरे देश का आम जनमानस भी और जो बुद्धिजीवी है वो भी ये कहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े और मेरा मान सम्मान हो, और पूरे मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारियों का, मेरे गांव का, मेरे शहर का नाम हो। उस जगह पे हम बैठे हैं जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्यू के नाम से लोग जानते हैं। अब सवाल, डॉक्टर रितु एक प्रोफेसर है और उनको आज लगभग 1.5 से 2 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। पहले संवैधानिक तरीके से लड़े, और जिस तरीके से यहाँ की जो वाइस चांसलर है उसने 31 छात्रों के नाम के बिहाव पे ये कहा कि ये प्रॉपर तरीके से पढ़ाती नहीं है, और वो इस कॉलेजों के छात्र भी नहीं है, वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे साथी ने बताया। तो सवाल ये आता है, जब कोर्ट पे जाके एफआईआर होती है और एफआईआर के बाद में गिरफ्तारी नहीं होती, तो आज मैं तो ये कहूंगा उसे खड़े हो गए हैं हम, जहां हम डूब मरने के लेखा जिसको कहा जाता है, क्योंकि अब आगे जाने का रास्ता बंद है और पीछे हम जा नहीं सकते। अब करो और मरो की स्थिति में हम यहां खड़े हो गए हैं। अब तो एक ही रास्ता है कि तमाम इस देश के वो लोग जो इस देश के बाबा साहब के नाम से रिजर्व का जो फायदा उठाते हैं और जो रिजर्व के फायदे की लाइन में लगे हुए हैं और जो अपने आप को सामाजिक न्याय की जो बात करने वाले हैं, वो किसी धर्म के लोग हो, किसी जाति के लोग हो, सभी लोगों ने एक साथ आकर के, अगर हम पढ़े लिखे शिक्षकों को नहीं बचा पाएंगे तो आने वाले जो और हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो कहीं फैक्ट्रियों के अंदर या किसी खेतों में मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी क्या दुर्दशा होगी। यही 2 कदम की दूरी पे कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हो, किसान से लेके, मजदूर से लेके, तमाम जो इस देश के आम जनमानस है वो तो दुखी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुखी है वो इस देश की महिलाएं हैं। महिलाओं के मामले में चाहे जिस तरह साथी ने चर्चा करी, चाहे वो देश की टॉपर खिलाड़ी हो, और चाहे आज प्रोफेसर हो, और चाहे दलितों के अंदर किसी गांव देहात में जब जलाया जाता है तो उसका ये कथाकथित हिंदू कहने वाले, ये हिंदू नहीं है, ये आरएसएस बीजेपी के दलाल हैं। दलाली का यहां पता चलता है जब यूपी के अंदर बेटी का रात को दाह संस्कार किया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये समझना पड़ेगा, और इसी को समझ करके हम लोग एक प्लेटफार्म पे आके ही हम ये लड़ाइयां जीत सकते हैं। आज भी इतना कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं है। जो 6 हत्याओं का मर्डर का हत्यारा है वो कल गिरफ्तार किया गया है, जो हरियाणा के अंदर, जिसको मोनू मानेसर कहते हैं, और वो भी किन धाराओं के अंदर हरियाणा सरकार ने, हरियाणा प्रशासन ने
छोटी मोटी धाराओं पर उसको बेल मिल जाए, वो तो राजस्थान पुलिस के हाथ से चढ़ा है और अब उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो जैसे मुझे पता चला जो घटनाएं हुई है कल जो है, और जो मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत और बेटियों की सुरक्षा, आज जो बेटियों के साथ में हुआ है, जो कल कांड हुआ है, और हमारे जो डॉक्टर रितु जी के साथ में जो घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन और ये सरकार है। कि कहीं ना कहीं इस देश में सीता को सम्मान मिलने का जो अधिकार ये रामराज में झूठा पाखंड कर रहे थे, और ये रामराज जो बनाने आए थे कि स्वच्छ भारत के नाम पर महिलाओं को जिस तरह से अपमानित किया गया, जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग वहां थे उन्होंने रोका नहीं, इसे साफ जाहिर होता है कि उन पे किसी न किसी चीज का दबाव है। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इस वक्त हमारी बहन महिला समाज बहुत पीड़ित है, और आप भी कुछ हमारे यहाँ महिला समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सो रहे हैं। क्या वो महिला नहीं है? ममता बनर्जी महिला नहीं है? और लोग महिला नहीं है? बेटियों पे चुप रह गए, खिलाड़ियों पे चुप रह गए, अब क्या इस पे भी चुप रहो? मायावती जी, चंद्रशेखर भाई हमारे सब एक साथ एक सुर में पूरे एक साथ मिलके यात्रा निकाले, और इस चीज जो आज हुई है, आज कॉलेज में है, कल मंत्रिमंडल में होगी। और हर मायावती जी ने ये बयान देते हुए राज्यसभा छोड़ा था कि जब मैं अपनी जाति के लोगों की आवाज नहीं उठा सकती तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इस्तीफा देती हूं। तो उसी दिन इस देश का अपमान हो गया था। आज मैं एक बात कह देना चाहता हूं, इन जैसी बेटियों को हमारा नमन है, इन बहनों को समर्थन है, और कहीं ना कहीं ये भारत की बेटियों के लिए एक मिसाल है जो इतना बड़ा संघर्ष 17 दिनों से लेकर यहाँ पे चल रही हैं। और ऐसी बहनों को अगर मोदी जी सुन नहीं पा रहे हैं तो मुझे 56 इंच की छाती पे एक चीज बोलेंगे कि आप पे लानत है कि आज आपकी सरकार में, आज आपके राज में दलितों पे अपमान और जाति सूचक शब्द, जिसपे आप पहुंच पूछते हैं, जिसके आप बैठा के लोगों को चुनाव टाइम पे पैर धोते हैं, खाना खाते हैं, ये जो परपंच है, अभी आपके यहाँ पे देखिए हमारे भाई पे मुद्दा गया, वो हमारा साथी, हमारा भाई था। भाई आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों की हिम्मतें बढ़ते जा रही हैं। सरकार चुप, पुलिस चुप, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। ये धरना यहां से स्टार्ट हुआ है तो मंजिल तक जाएगा। हम कहीं ना कहीं इस बात से आश्वस्त हैं यहाँ के लोगों की हिम्मत से कि वो अब जेल जाने वाली है, रास्ता खोज के रखे। साफ सुथरे शब्दों में ये कह देना चाह रहा हूं कि ये ना समझे कि वो एक SC ST की बच्ची है और उसको न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में मानवता और एकता अभी भी जिंदा है। मैं एक सैनिक हूं, बाई कास्ट राजपूत हूं, एक ये पंडित है। हम लोग इस धरने पे आए हैं और सरकार, चाहे वो पहलवान बेटियां हो, चाहे डॉक्टर रितु हो, इनको कोर्ट जाना पड़ा FIR के लिए, और उसके बाद भी न तो उन पहलवान बेटियों को न्याय मिला, नहीं अब तक इस रितु को न्याय मिला। सरकार का यही रवैया रहा, सेना और पुलिस के माध्यम को ढाल बनाकर हमारे साथ अत्याचार करेंगे तो हम हमारे अधिकारों को छीनना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। ये कान खोल के सुन ले।